गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा कमेंट करिए। जैसे कि हमेशा की तरह मैं एक शुरुआत करता हूँ एक अच्छे विचार के साथ। आज भी मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा। मैं जो आज का विचार लेकर के आया हूँ वो विचार क्या कहता है, वो विचार क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, सभी लोग। देखिए, बहुत ही अच्छा विचार है। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। यदि आपको अपने सपने साकार करने हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करना होगा, जो आपका पहला काम है। और इसको क्या नाम दिया जाता है? आत्मविश्वास। ठीक। और उसके आगे क्या कह रहा है हमारा विचार? और इस आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें। मतलब इस आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप हमेशा क्या करिए? ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत होती है। जो आदमी को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है उसका वो खुद का आत्मविश्वास होता है। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बाहर से आप मोटिवेशन लीजिए, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये ऊंचा रहा तो आपको सफलता लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो ये आज का विचार था। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आना तय है, किसी न किसी एग्जाम में आना तय है। बच्चों, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे करंट के क्वेश्चंस की भरमार है। तो करंट एक ऐसा पोर्शन बनता जा रहा है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और एक सटीक रणनीति के साथ ही आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक, पहला ऑप्शन है मियामोलिजी, रिचर्ड हिक्सन, एनालेना बेयरबाक, कैटिना मोसेफ। आप लोग खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर को भेजिए। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को आप कह सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। जैसे प्रत्येक देश में एक पार्लियामेंट होती है, उसी तरह ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भी एक संसद है जिसे महासभा नाम दिया गया है। और इस संसद में, या कहिए इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों के सदस्य इसमें अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो इसमें 193 देशों के सदस्य बैठते हैं और इनका अध्यक्ष प्रतिवर्ष चुना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनका एक अध्यक्ष प्रतिवर्ष चुना जाता है, अर्थात इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। ठीक, अब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन राइट आंसर होगा? तो ये राइट आंसर होगा एनालेना बेयरबाक। ठीक, ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, लेडीज हैं। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा उनकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एनालेना बेयरबाक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये आज का पहला क्वेश्चन रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आप भेजिए खटाखट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने सी केयर्स 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक, हाल ही में इन चारों मंत्रालय में से किसने सी केयर्स 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय। तो ये इन चारों मंत्रालय में से जारी किया गया ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया गया होगा। तो इसका राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। ये कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्यों लाया गया इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसको लॉन्च किया है आपके जो कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। और ये मुख्य रूप से किसके लिए काम करेगा? कोयला खदानों में, या कोयला श्रमिक कहिए आप, कोयला श्रमिकों के हित के लिए ये काम करेगा। ठीक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो
कोयला खदानों में काम कर रहे हैं या कोयला जो है उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जैसे भविष्य निधि, ठीक, सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं जो लाई जाएंगी, ठीक, और इनके द्वारा जो भी सरकार के द्वारा जो भी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक, सहायता प्रदान की जाएगी, इन सभी को प्रोसेस किया जा सकेगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म से सारी जानकारियां इनको मिल सकती है। तो ओवरऑल ये कोयला श्रमिकों के हित के लिए ये लाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसको अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बच्चों ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको डाउट्स हों उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजा करिए। उसको मैं हर हाल में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, मैं देता भी हूं। जिस बच्चे को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए वो मैं उसको भेज दिया करूंगा। इसके साथ ही आप यदि अभी आपने हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी आपने लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं पीडीएफ, इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ही भेजता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजिए। देखिए, ये क्वेश्चन एक दिवस के बारे में पूछ रहा है। ये दिवस क्या कह रहा है? आक्रामकता के लिए शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया था? ठीक, पहले तो इसको आंसर समझ लीजिए। जैसे आक्रामकता के शिकार मतलब युद्ध हुआ, ठीक है, या किसी भी प्रकार का शोषण हुआ, ठीक, या किसी भी प्रकार का इनका निर्वासन हुआ। किसका? बच्चों का। ठीक, तो ये कहे जाएंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चे, और इनके उत्थान के लिए, इनके भविष्य के लिए, या कहिए इनके विकास के लिए हम एक दिन समर्पित कर रहे हैं। और वो दिन निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 जून, 2 जून, 4 जून और 5 जून। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, 1 जून को आप जानते ही हैं कौन सा दिवस होता है? विश्व दुग्ध दिवस होता है। ठीक, 2 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ठीक, और इसका जो राइट अभी कल मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 जून। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक, किसी भी दिवस को मनाने का तात्पर्य ये होता है कि पूरे विश्व में उससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किए जाते हैं, सम्मेलन होते हैं, कुछ संकल्प लिए जाते हैं कि भविष्य में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए ये काम करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन लॉन्च किया है? 20% रिजर्वेशन किस नौकरी में? पुलिस नौकरी में प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक, अग्निवीर जो भी अग्निवीर की जॉब किए होंगे उनको अपने यहाँ 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने वाला निम्न में से राज्य कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। खटाखट आप आंसर भेजते रहिए, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर को भेजते रहिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपकी यूपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस विभाग में इसके साथ साथ पुलिस विभाग के साथ साथ होमगार्ड विभाग में भी 20% जो है नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की है। किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। खटाखट आप लोग बने रहिए, खटाखट आंसर आप लोग भेजते रहिए। ठीक, मैं केवल 15 से 20 मिनट में आपको 10 बेहतरीन प्रश्न दिया करूंगा, और इसकी गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन से बढ़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप 2 महीने बाद, या आप एग्जाम यदि 1 महीने बाद, क्योंकि अभी क्लासेस अभी जल्दी में ही शुरू हुई है, 1 महीने बाद से आप इसको चेक करना शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ली जे म्यूंग को किस देश का राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है? किसको? ली जे म्यूंग को। मैंने इसको हमेशा कहा है कि यदि किसी भी हाल में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष नए चुने जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान,
जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दक्षिण कोरिया का। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, जिनको अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया का नया जो है राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025, दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप 2025 शहरों की सूची में निम्न में से कौन सा शहर शीर्ष पर है? ठीक, ये स्टार्टअप शहर क्या होते हैं इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैं आपको बताऊंगा। और ये 4 ऑप्शन है आपका, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन और बेंगलुरु। इनमें से टॉप 10 में सबसे पहले कौन है? फर्स्ट सिटी कौन सी है? तो स्टार्टअप शहर मतलब आप जान लीजिएगा, स्टार्टअप शहर मीन्स होता है जो अपने यहाँ नए उद्योगों को, नए तकनीकों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। नए उद्योगों को, नई तकनीकों को, इसके साथ ही नए उद्यमियों को, नए बिजनेसमैन को प्रमोट करता है। ऐसे शहरों को, नए उद्यमियों को सपोर्ट करता है, ऐसे शहरों को कहा जाता है स्टार्टअप शहर। और ये विश्व के 4 बड़े शहर हैं, और जिसमें इन टॉप 10 में सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? ये आपका सैन फ्रांसिस्को। और ये किस देश का है? अमेरिका। ठीक, अमेरिका देश का सैन फ्रांसिस्को टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में सबसे टॉप पे है। ठीक, नंबर 2 पे न्यूयॉर्क है, ये भी अमेरिका का है। ठीक, नंबर 3 पे आपका लंदन है, और आपका बेंगलुरु भी टॉप 10 में शामिल है, लेकिन इसकी लंदन की तीसरी पोजीशन है। इसकी पोजीशन कौन सी है? 10वीं। ठीक, स्टार्टअप शहरों में बेंगलुरु की पोजीशन, एकमात्र शहर है इंडिया का जो शामिल हुआ है टॉप 10 में, और उसकी पोजीशन है कौन सी? 10वीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। खटाखट इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए, और अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट हमें शेयर करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश में HIV रोगियों की अत्यधिक वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल, मेडिकल इमरजेंसी लगाया गया है? ठीक, ये HIV जो है, HIV रोगी आप कह सकते हैं, किस बीमारी के रोगी? एड्स के रोगी कह सकते हैं। और इस बीमारी के कारण किस देश में, जो 4 देश दिए गए हैं, फिलीपींस, युगांडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इसमें किस देश में मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है? मतलब एक महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है। और ये 4 ऑप्शन जो आपके हैं, फिलीपींस, युगांडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड में, इनमें चारों में ऑप्शन है कौन सा देश? फिलीपींस। और यहाँ पर इस रोग से रोगियों की जो प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है 500%, बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए वहां की सरकार ने क्या लगाया? मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश कौन बना है? ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा ऋण प्रदान करने वाला देश है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा देश सर्वाधिक शीर्ष ऋणदाता देश बना है? ऑप्शन कौन से हैं? चाइना है, ऑप्शन नंबर 1 चाइना है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका है, सी रूस है, और चौथा क्या है? जर्मनी है। इसमें एक ऑप्शन और डालना था मुझे। ठीक, इसमें से किसी को रिप्लेस करके हमें ऑप्शन डालना था जापान, क्योंकि जिस देश ने पीछे किया है उसने किसको पराजित किया है? जापान को पीछे किया है। और लगातार 34 वर्ष से इस गद्दी पर जापान बैठा था, और इसको पीछे करके जर्मनी ने जो है इस वर्ष शीर्ष ऋणदाता देश में जगह बनाई है। सबसे ज़्यादा ऋण प्रदान करने वाला देश जर्मनी है। एक ये नई अर्थव्यवस्था का संकेत है, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकेत है कि जर्मनी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बने रहिएगा सभी लोग, बस 2 क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग खटाखट आंसर भेजा करिए चैट बॉक्स के माध्यम से।
सारे बच्चे इसको आंसर को भेजा करें। आंसर अगर सही लग रहा है तो वो क्वेश्चन तो आपका बना ही है, यदि आंसर आपका गलत लग रहा है तब भी एक्सप्लेनेशन से वो क्वेश्चन आपका दिमाग में बस जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ा करिए, ज़्यादा शेयर किया करिए, और जो भी मैं PDF भेजूँ उसको भी एक बढ़िया प्रॉपर नोट्स के माध्यम से उसको एक नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति निम्न में से कौन सी है? ठीक, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। उसके बाद भारत की स्थिति आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भेजिए आंसर। 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं ये क्या है, ये इंडेक्स क्या करता है, ये इंडेक्स किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो ये सिंपल एक लाइन डेफिनेशन, जलवायु परिवर्तन पर क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज़्यादा, जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज़्यादा काम किस देश ने, सबसे ज़्यादा काम किस देश ने किया है। ठीक, किस देश ने किया है। ठीक, तो ये इंडेक्स ये इंडिकेट करेगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें किन किन देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसमें भारत के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। ठीक, गुड न्यूज़ इसलिए है, मैं भी आगे चर्चा करके आप बताऊंगा। तो इसमें भारत की पोजीशन पूछा है कौन सी है। तो ये जो आपका सूचकांक जारी किया जाता है कि एक बहुत बड़ा संगठन है जो जलवायु परिवर्तन पर काम करता है, उसका नाम है जर्मन वॉच। ये गैर सरकारी संगठन है, NGO है। ठीक, जो ये इंडेक्स जारी करता है, इसमें भारत की स्थिति इनमें से कौन सी है। तो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, तो इसका राइट आंसर है 10वीं। मतलब भारत टॉप 10 में बना हुआ है, लेकिन एक क्या है गलत चीज़ हो गई है कि भारत 2024 में 8वीं पोजीशन पे था। ठीक, तब भी भारत जो है 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, मतलब टॉप 10 में अभी बना हुआ है, लेकिन पिछले इंडेक्स से इस बार जो है इसकी स्थिति डाउन हुई है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे कोई नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन, क्योंकि ये एक मानक तय करता है, उस मानक तक अगर कोई देश पहुंचता है तभी उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे कोई नहीं है। हाँ, चौथे पे कौन है, चौथे पे आपका देश कौन सा है, डेनमार्क। तो आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा काम जलवायु परिवर्तन पे करने वाला देश कौन सा है, डेनमार्क है। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के 10वें बम की तरफ, 10वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक, मतलब केरल, तेलंगाना, पंजाब और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। इन चारों स्टेट में से किस स्टेट ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम क्लास 1 से बच्चों को एक बेसिक मिलिट्री एजुकेशन देंगे, एक जो है बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण देंगे, और ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। ठीक, जैसे आप लोग इजराइल के बारे में जानते होंगे, इजराइल में प्रॉपर वे में सभी बच्चों को एक मिलिट्री एजुकेशन दी जाती है, और बहुत सारे देशों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब भारत ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया है, और इन चारों में से केरल, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, इन चारों में से किस स्टेट ने यह पहल शुरू की है, तो वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये निर्णय लिया है कि अब हम क्लास 1 से बच्चों को बेसिक मिलिट्री एजुकेशन, बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण का प्रोग्राम चलाएंगे और उससे पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर आप भेजिएगा, अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताया करिएगा। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।